मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में आधे सीट जो है वो खाली हो गए, जो जेई का, वो क्या कहेंगे? अभी भी जेई का आधा सीट खाली है। नहीं, देखिए बिहार, अभी आपको इस पर थोड़ा आपको क्लियर कर दें। जो अभी आधी सीट वाली जो बात आप कर रहे हैं, ये ऑल इंडिया एंट्रेंस का जो एग्जामिनेशन था, अभी उसका रिजल्ट आया। अभी बिहार एंट्रेंस का रिजल्ट नहीं आया, इसलिए सीटें खाली नहीं रहेंगी, हमारी सभी सीटें बढ़ जाएंगी। वो जो न्यूज़ दिखाया गया वो न्यूज़ आधा अधूरा न्यूज़ है। अभी वो ऑल इंडिया जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है उसी के आधार पे आप लोगों ने ये बताया, जबकि अभी पूरा अभी बिहार एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसका जब रिजल्ट आएगा तो हमारी सारी सीटें भर लेंगी। लेकिन बहुत सारे देखा था, आप लोग दावा करते हैं कि काफी कम शुल्क में इंजीनियरिंग की पढ़ाई बिहार में कर रहा है, लेकिन फिर भी आपकी सीटें पूरी रहती हैं। नहीं, अब पिछले 1-2 साल से तो हमारी सीटें लगभग भर जा रही हैं। नहीं, ये गलत खबर है और पूरी तरह से ये अफवाह उड़ाया जाता है। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग की पढ़ाई एग्जामिनेशन जो होती है उसमें जो सीटें हमको मिला है वो सीटें का रिजल्ट आया है। हमारा अपना स्टेट इंजीनियरिंग का भी एग्ज़ाम्स होता है, पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम्स होता है, डिप्लोमा का एग्ज़ाम होता है। हमारी सीटें जब से नीतीश कुमार जी ने पूरे राज्य में के सभी जिलों में जब से बनाया है, हमारा 99% हमारे सीटें भर दी जाती हैं, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन का भी क्राइटेरिया है, महिलाओं के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है, अति पिछड़ों के लिए है। तो उनमें कुछ कहीं सीटें छूट जाती है, जिसको बैकलॉग देकर अगले साल भरा जाता है। तुलना करें अन्य राज्यों में सरकारी कॉलेजेस हैं, वहाँ पर सीटें भर जाती हैं, आप पे क्या कम शुल्क में भी पढ़ाई हो रही है? नहीं, आपको पहले ये बात समझना चाहिए कि बिहार लंबे समय के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई हर एक जिलों में होना शुरू हुई है। तो अभी हमको मात्र 2 साल हुआ है और इन 2 वर्षों में हमने अपने इंजीनियर पढ़ाने वाले लोगों को लेकर के साथ साथ जो हमने उनका अपॉइंटमेंट किया है, हर कैबिनेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग कुछ न कुछ बहालियां कर रही है और हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ रहा है, आप एक साल किसी जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिएगा तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि उसी दिन पूरा 100% उसका स्टूडेंट आपको मिल जाए। तो हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोगों को है, और हमारा अभी जो सीटें हैं वो हमारा 95 to 99% भरी रहती हैं। एक और सवाल था, ये जेडीयू का ही खेल होता है चुनाव से पहले। जो काम हम लोगों ने किया वो काम जेडीयू ने किया नौकरी देने के बाद। अब वही तो हम कह रहे हैं कि बार बार नौकरी देने का, तो 10 लाख नौकरी की घोषणा कौन किए? तेजस्वी यादव किए कि नीतीश कुमार किए? 10 लाख रोजगार का घोषणा नीतीश कुमार किए कि तेजस्वी यादव किए? अब आप हमारे साथ ज्वाइन कर लिए, अब खाली बैठ के साथ में सर्टिफिकेट बांट दिए तो कह रहे हम ही दे दिए। कहाँ घोषणा किए थे? 15 अगस्त को जब नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया, माननीय नेता ने, तो ये कहाँ थे? ये डायस पर भी बैठे थे, ये तो नीचे थे बैठे। 2020 के विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में भी आरजेडी ने घोषणा किया था। आरजेडी ने घोषणा किया और हमने क्या किया? आपको आरजेडी की घोषणा दिख रही है? आपको नहीं, एक मिनट, आपको आरजेडी की घोषणा दिख रही है और हमारे साथ निश्चय 2 की नहीं दिख रहा है आपको? वो भी दिख रहा है, वही तो कह रहा हूँ कि आपने बाद में, उन्होंने पहले कैसे हमने पहले किया? हम 2020 में, दौरान की थी। अरे हमारा घोषणा पत्र उठाइए ना भाई, आप उनका घोषणा पत्र देख रहे हैं, मेरा घोषणा पत्र देखिए। उसमें 10 लाख नौकरियों की बात नहीं। अरे 15 अगस्त को माननीय नेता ने घोषणा किया और बोला कि 12, अब बोल रहे हैं कि हम 12 लाख देंगे और 10 लाख रोजगार के बदले हम 32 लाख रोजगार देंगे। हमारा ऑलरेडी 22 लाख रोजगार हो गया है। मंत्री जी, अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए जो मात्र 1.5 साल रहा सत्ता में, तो फिर आप ही कह रहे हैं कि उनका घोषणा पत्र देखिए। उस आप खुद ही कर रहे हैं, 1.5 साल वो सरकार में रहा, उसका आप जस्टिफाई कर रहे हैं। और नीतीश कुमार 18 साल से काम कर रहे हैं, उनका जस्टिफिकेशन आपको दिख नहीं रहा है। वाह भाई वाह, ठीक है, चलिए ठीक है। एक और सवाल है, कल राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के जितने भी प्रदेश नेतृत्व हैं वो ईडी और सेबी के चेक को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा है कि ये जो एडनबर्ग का रिपोर्ट जब सामने आया उसके बाद सेबी के जो चेयरपर्सन हैं माधवी बुक, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा कि अडानी और उनके जो ग्रुप हैं वो ऑफशोर कंपनियों के साथ देश के सभी लोगों का शेयर्स में पैसा बर्बाद उन्होंने किया है, जेल के पीछे उनको भेजा जाए। इस पर क्या कहेंगे इस मामले पर? ये इसका बहुत हमको अध्ययन नहीं है इसके बारे में, क्या एडनबर्ग ने किया, क्या किसने किया, इतना हमको
अध्ययन नहीं है, लेकिन इन लोगों ने ईडी और सेबी के अध्यक्ष के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। हमको लगता है कि इनको धरना प्रदर्शन से ज़्यादा है कि इनको न्यायालय जाना चाहिए। जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके खिलाफ में न्यायालय जाना चाहिए और न्यायालय से गुहार करनी चाहिए। तो ये तो पब्लिक परसेप्शन आप बना रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल काम आप कर ही नहीं रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईडी पे ही, जो विपक्ष पे ईडी कार्रवाई करती है, केवल चुन चुन के विपक्ष के नेताओं पर ही। नहीं, ये तो उनका बहुत पुराना, कोई नया थोड़ी है, ये तो बहुत पुराना है ना। ये तो बहुत पुराना उनका आरोप है कि ईडी कार्रवाई करती है। तो जो लोग, जैसे सपोज दैट कि किसी के ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है, तो बहुत सी जगह ईडी की कार्रवाई हुई है, उसको कोर्ट ने क्वश भी किया है। उस जगह है, बिहार में ही है, संजीव हंस पर कार्रवाई कोर्ट में ने उनको क्वश कर दिया। तो जो को लगता है कि हाँ हमारे खिलाफ इनजस्टिस हो रहा है, उनको तो न्यायालय जाने का अधिकार है ही है ना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।